नमस्कार दोस्तों, आज से ठीक 10 दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को एक चुनौती दी थी। वो चुनौती क्या थी? वो चुनौती योगी आदित्यनाथ की सरकार के दावे और उनके ऐलान के मद्देनजर थी। उनका दावा यह था यूपी सरकार का कि 1 जुलाई से 3 महीने तक यूपी में महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी और उस मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत हर रोज 10 लाख लोगों को टीका लगेगा, वैक्सीनेशन होगा। उस हिसाब से देखें तो हर रोज 10 लाख यानी महीने में 3 करोड़ और 3 महीने में 9 करोड़ लोगों को टीके का प्लान था। उसके लिए क्लस्टर योजना, ब्लॉक योजना, जिला स्तर पर योजना, ये सारी चीजें मीडिया में आई। लेकिन मैंने चुनौती क्यों दी और क्या दी? 2 तारीख के वीडियो में मैंने कहा था 2 जुलाई को 3 दिनों के वैक्सीनेशन की रफ्तार को देखते हुए कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 1 महीने तक भी, 3 महीने तो छोड़िए, 1 महीने तक भी अपने इस दावे पर अमल करके दिखा दिया, हर रोज 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट करके दिखा दिया, तो मैं एक बार नहीं कई बार सलाम करूंगा योगी आदित्यनाथ और उनके सरकार को। लेकिन आज हुआ क्या? आज 12 तारीख है। 2 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया। 2 जुलाई के पहले उस रफ्तार को कैसे कुंद होते हमने देखा, उस पर विस्तार से मैंने वीडियो में बात की है। आज 12 तारीख को क्या हुआ है इस वीडियो में ये आपको बताऊंगा, और साथ में ये कि वैक्सीनेशन को लेकर मोदी सरकार के बड़े बड़े दावे, वो मंत्री हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री थे, विपक्ष की सरकारों को घेरते थे, विपक्ष के उन नेताओं को कटघरे में खड़ा करते थे जो वैक्सीनेशन पर सवाल पूछते थे, खुद पैदल हो गए, खुद बिना कुर्सी के होकर बाहर हो गए। वैक्सीनेशन की रफ्तार पर सवाल उठाने वालों को न जाने क्या क्या कहते हुए, लेकिन सवाल यही है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार इस देश में आज क्या है। और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने हलफनामा दिया, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 31 दिसंबर तक देश में 18 प्लस की आबादी को, 18 साल से ऊपर के उम्र को लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। तो क्या यह वैक्सीनेशन की रफ्तार है कि 31 दिसंबर तक वैक्सीनेशन पूरा हो जाए? इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले यूपी से, क्योंकि मैंने चुनौती योगी आदित्यनाथ को दी थी। तो आज जो जानकारी है, मैं एनसीआर की बात कर रहा हूं। दिल्ली से सटे 2 जिले गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के बारे में जो जानकारी है, और आपको यह सुनना और समझना जरूरी है कि ये सरकारें कैसे बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें करती है, और जब एक्सपोज होने लगती है तो उन लोगों को ही कटघरे में खड़ा करती है जो इन सरकारों के ऐसे दावों को जनता के सामने, आपके सामने रखते हैं। और हर्षवर्धन, तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, जो वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर तमाम तरह के फर्जी आंकड़े, गलत दावे करते रहे, अपनी कुर्सी गंवाकर किनारे हो गए। लेकिन क्या उससे वैक्सीनेशन की रफ्तार पकड़ी? गाजियाबाद की स्थिति यह है दोस्तों। आज के अखबार में खबर है कि जिले में वैक्सीन की कमी, लोकल अधिकारियों की कमी से अधिकारियों की सांसें अटकी हैं। सोमवार को विभाग के लिए महज 5000 डोज हैं। सोमवार मतलब आज। दावा किया जा रहा है कि 11500 डोज और मिल गई है, जिन्हें लेने के लिए विशेष वाहन को मेरठ रवाना किया गया है। मतलब कल वाहन मेरठ भेजा गया। और ये रफ्तार है कि 28 जून से ही वैक्सीन में कमी बनी हुई है। 1 जुलाई से केंद्र की नई वैक्सीन पॉलिसी के तहत जिले में क्लस्टर व्यवस्था को लागू किया गया है। लेकिन लागू करने से फायदा क्या जब वैक्सीन नहीं है? और पहले क्या था कि जिले में, गाजियाबाद की बात कर रहा हूं, ये एक प्रतीक मानिए, 75 जिले हैं यूपी में। हर जिले के आंकड़े ऐसे आते नहीं है क्योंकि अखबार और मीडिया का जोर इस पर होता नहीं है। कई दिन खबरें गायब होती है, एक नया एजेंडा सामने आता है। तो अब इसमें जो है कि गाजियाबाद में हर रोज 30 से 50 हजार टीकाकरण का टारगेट था, लेकिन पिछले 10 दिनों में गाजियाबाद में सिर्फ 1.25 लाख लोगों का ही वैक्सीनेशन हो सका है। और उसके बाद एक आंकड़ा है आज के नवभारत टाइम्स में कि 1 जुलाई को 9000, 2 जुलाई को 10,000, 3 जुलाई को 11,000, एक दिन पीक है 6 जुलाई 29,000, और उसके बाद 9 जुलाई 17,000, 10 जुलाई 13,787 लोगों को टीका लगा, वैक्सीनेशन यहाँ हुआ। जबकि
यहां वैक्सीन लगनी थी 30 से 50,000, 40 से 50,000, पहले वीडियो में भी बताया। यही हाल करीब करीब गौतम बुद्ध नगर का है और उसकी वजह से टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ है और सिर्फ 30 टीकाकरण केंद्र चल रहे हैं, टीके के केंद्र, जबकि करीब 140 केंद्र चलने थे, सारे बंद पड़े हैं क्योंकि वैक्सीन आ नहीं रही है सप्लाई, और अधिकारी एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं। एक सीएमओ की तरफ से बयान देख रहा हूं हिंदुस्तान में कि जिले में टीकाकरण को लेकर दिक्कत चल रही है। रविवार को 11,000 वैक्सीन मिली है, जितनी वैक्सीन उपलब्ध है उसी हिसाब से केंद्रों को टीकाकरण किया जाएगा। और साथ में ये जानकारी है, ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई है 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए, क्योंकि टीका ही नहीं है। यह हाल है गाजियाबाद का। करीब करीब यही स्थिति है नोएडा की। उस वीडियो में भी मैंने विस्तार से बताया था। इसका मतलब 10 दिनों में स्थिति सुधरी नहीं है। 1 जुलाई को महा वैक्सीनेशन की जो शुरुआत होनी थी वो पहले दिन तो पंचर हुई। उस दिन मतलब जितना टारगेट था उसका 10वां हिस्सा वैक्सीनेट हो पाया। लेकिन आज 12 दिन बाद क्या स्थिति है, और अगर देश की स्थिति को हम समझने की कोशिश करेंगे तो वो भी कम चिंताजनक नहीं है। चिंताजनक इस सेंस में कि मोदी के दावे और मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से जो पब्लिक डोमेन में जो बातें कही जाती है और जब उसको जमीन पर उतरते हुए देखें तो दोनों में कितना फासला होता है। अब उसमें एक रिपोर्ट में एनडीटीवी के हवाले से देख रहा हूं कि सरकार के दावे पर गौर करें। एक ग्राफिक्स है जो एनडीटीवी के हवाले से मैं दिखा रहा हूं। ये आंकड़े दिसंबर 2021 तक देश में 18+ पूरी आबादी को वैक्सीन की खुराक दी जानी है। इस हिसाब से करीब 8.8 मिलियन यानी 88 लाख डोज रोज चाहिए, रोजाना। बीते 7 दिनों में 34 लाख खुराक लगी। इस हिसाब से 54 लाख वैक्सीन टारगेट से कम है। जो टारगेट सरकार का है, किसी और का नहीं है, मोदी सरकार का है। मोदी सरकार ने ही कहा है। 10 जुलाई की बात करें तो 37 लाख वैक्सीन लगी, जो टारगेट है उससे 51 लाख कम। तो ये तो वैक्सीनेशन की स्थिति है तब जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह चुकी है कि 31 दिसंबर तक हम वैक्सीनेट पूरी आबादी को करेंगे, और जब वो फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान मोदी सरकार ने किया राष्ट्र के नाम संबोधन में भी 18+ को। और उसी में आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर है, हर रोज वैक्सीनेशन की औसत रफ्तार गिर रही है। 21 जून से एक सप्ताह तक करीब 61 लाख डोज हर रोज दिया गया। 21 जून क्या था? योग दिवस। उस दिन क्या हुआ? पूरी तैयारी प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्रियों की तरफ से हुई कि एक गुब्बारा इतना फुला दिया जाए, इतना ऊंचा उड़ा दिया जाए, ये ग्राफ इतना बड़ा बना दिया जाए कि जय जयकार हो। और उस दिन शायद, अगर मुझे आंकड़ा याद है, 85 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया। और थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी के विज्ञापन से अखबार पटे पड़े थे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में, कर्नाटका से लेके, उत्तराखंड से लेके और यूपी और एमपी तक के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन, धन्यवाद मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, आपने इतना बड़ा फैसला किया। और उसके बाद वो रफ्तार गिरनी शुरू हुई क्योंकि एक दिन का विज्ञापन था, अगले दिन की हेडलाइन थी, और उसके बाद उस पर किसी की नजर नहीं है। तो दरअसल आंकड़े क्या कहते हैं? 28 जून से 4 जुलाई के सप्ताह में आंकड़ा 42 लाख डोज रोजाना तक पहुंचा। गौर से सुनिएगा। और अब 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच 37 लाख वैक्सीन हर रोज लगी। सरकार का अनुमान था उस समय, हर्षवर्धन का एक ट्वीट भी था, वो भी मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, जब हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन तो हम पूरी दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें वहां लॉजिस्टिक का सपोर्ट या राज्य सरकार का जो इंतजाम है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए सरकार अपना सिस्टम सुधारे, केंद्र सरकार को न कोसे। यह कहा था हर्षवर्धन ने। और उसी समय, यह शायद 1 जुलाई को कहा था हर्षवर्धन ने, उसके 4-6 दिन बाद उनकी ही रवानगी हो गई। लेकिन हर्षवर्धन के उस बयान के हवाले से भी मैंने बताया था कि हर्षवर्धन किनकी बात कर रहे हैं, उनकी जहां विपक्ष की सरकारें हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, क्योंकि ये सरकारें बार बार वैक्सीन की किल्लत पर केंद्र सरकार से चिट्ठी पत्री लिख रही है। लेकिन जहां वैक्सीन की किल्लत है यूपी में, जहां वैक्सीन की किल्लत है बीजेपी शासित राज्यों में, ये तो मौन साधे रहते हैं, बोलते भी नहीं है। बोले कैसे? और ये हाल है यूपी में कि 12 दिनों से महा वैक्सीनेशन की ड्राइव का किसी दिन 7वां 8वां हिस्सा से ज्यादा 1/7 1/8 वैक्सीनेट ही हो पा रहा है। और उसके बाद कहीं कोई सवाल नहीं है। योगी जी मौन चुप, इस पर कोई बात नहीं है।
उस दिन धन्यवाद मोदी जी का विज्ञापन दे दिया। उसी में आंकड़ा क्या कहता है? सरकार का अनुमान था उस समय, जो हर्षवर्धन ने कहा था कि करीब 12 करोड़ डोज खुराक की सप्लाई मिल जाएगी महीने में, और औसतन 40 से 50 लाख डोज हर रोज लगेगी। वैसे अगर देखें तो ये टारगेट भी आधा ही था। टारगेट मतलब 31 दिसंबर 2021 तक देश की, बार बार रिपीट कर रहा हूं, 18+ आबादी को वैक्सीनेट करने का टारगेट, यानी लगभग 88 लाख लोगों को हर रोज वैक्सीन लगनी है। और अभी जो उस टारगेट से आधे से भी कम है, 37 लाख एवरेज, औसतन 5 से 10 जुलाई के बीच। तो सवाल यह उठता है कि जब आप वैक्सीनेशन के ये दावे करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को बताते हैं, देश को बताते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं और कह देते हैं, तो उसकी कोई तस्दीक भी करेगा या नहीं? अगर योगी सरकार की तरफ से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का ऐलान किया जाता है, जिले जिले में अधिकारियों को सूचना जाती है कि आप तैयारी करिए क्लस्टर योजना, और उसके बाद उन्हें पीछे से वैक्सीन की सप्लाई नहीं मिलती है, मैं इसके लिए सिर्फ योगी सरकार को नहीं कहूंगा, क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। क्योंकि मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कह दिया 18+ के जो लोग हैं, 18 to 44, 18 से 44 साल के लोगों को फ्री में वैक्सीनेट किया जाएगा। तो वैक्सीन देने की जिम्मेदारी तो मोदी जी की है, रिसीव करने की योगी जी की है, लेकिन योगी जी छू नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, कैसे बोले? और इसलिए ये वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है ये दम तोड़ रही है। और इस रफ्तार से अगर वैक्सीनेशन हुआ तो ये वैक्सीनेशन 31 दिसंबर 2021 के अगले कई महीने खिसकेगा। और आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आंकड़ा भी छपा है, वैक्सीनेशन 18+ के लोगों को, 18+ मतलब जब बात करता हूं 18 से लेकर 44 साल के लोगों को जो वैक्सीनेशन हुआ है, उसमें बिहार नीचे से फर्स्ट है, यूपी नीचे से सेकंड है। और इससे आपको, इस ग्राफिक्स से आपको अंदाजा लगेगा कि यूपी और बिहार कहां है। लेकिन बिहार के किसी नेता को टेलीविजन पर अगर सुन लें, एक अजय आलोक है, लगातार पैनल के तौर पर, पैनलिस्ट के तौर पर बैठते हैं, तब वो इस तरह की बात को सुनने को तैयार नहीं होते, बीजेपी और जेडीयू के नेता, की वैक्सीन की किल्लत है। वो कहते हैं कि एकदम वैक्सीन तो जय जय है, इतना वैक्सीन आ रहा है। लेकिन बिहार नीचे से नंबर 1 क्यों है? यूपी नीचे से नंबर 2 क्यों है? क्योंकि योगी इतने ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, मोदी को टक्कर देने वाले मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद अपने सूबे के लिए वैक्सीन मांग नहीं पा रहे। इससे लाचारगी योगी की क्या होगी? कम से कम एक फोन उठाकर मोदी जी से कहें तो, अब हर्षवर्धन की तो छुट्टी हो गई, नए स्वास्थ्य मंत्री से कहें योगी जी कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है, हमारा महा वैक्सीनेशन ड्राइव में पलीता लग गया, 1/10, 1/7, 1/6 इससे नीचे हम वैक्सीनेट कर पा रहे हैं। इस रफ्तार से यूपी की आबादी को वैक्सीनेट करने का जो टारगेट है वो 4-6 महीने खिसक सकता है। लेकिन क्या योगी जी में यह मजाल भी नहीं है कि सरकार से मांगे? और यहां तो छोड़ दीजिए कि मीडिया में और कहीं ये खबर आए। अब तो ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारियों को भी कहा गया है कि वैक्सीनेशन की किल्लत पर जुबान मत खोलो। क्योंकि मैं आज देख रहा हूं हिंदुस्तान टाइम्स या किसी अखबार में, नोएडा में वैक्सीनेशन की किल्लत है, वैक्सीन की किल्लत है, जो टारगेट है उससे आधे से भी कम वैक्सीन मिल रही है, 1/4, 1/5, 1/6। लेकिन पहले जो अधिकारी, जो स्वास्थ्य अधिकारी खुलकर कह रहे थे 12-13 दिन पहले, आज कहते नहीं, बहुत कम नहीं है, बहुत किल्लत नहीं है, आ रही है, पीछे से सप्लाई आ रही है, शुरू कर देंगे, रफ्तार कर देंगे, जबकि संडे को बंद भी था। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये बताना था कि आंख कान खोल कर रखिए और पूछिए इन सरकारों से कि जो आप कहते हैं वो करते क्यों नहीं दिखते, आपकी कथनी और करनी में क्यों फर्क है। और जब मैं ये पूछता हूं, जब उस दिन भी मैंने कहा कि योगी को चुनौती देता हूं कि जो अपना ऐलान है, अपना दावा है, उसी पर अमल करके उनकी सरकार ने अगर 30 दिन दिखाया तो मैं कई बार सलाम करूंगा, बार बार सलाम करूंगा। तो कई लोगों ने कहा ये सवाल फला सरकार से क्यों नहीं पूछते, बंगाल से क्यों नहीं पूछते, राजस्थान से क्यों नहीं पूछते, पंजाब से क्यों नहीं पूछते। अरे भाई, देश में मोदी जी की सरकार है, 18+ के लोगों के लिए वैक्सीन सप्लाई करने की जिम्मेदारी मोदी जी ने ली, राष्ट्र को संबोधित मोदी जी ने किया, सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी ने कहा थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी के विज्ञापन मोदी जी के नाम पे छपे। तो वैक्सीन देगा कौन? और वैक्सीन अगर मोदी जी नहीं देंगे तो राज्य सरकारें मांगेगी। वो राज्य सरकारें तो मांगने का जोखिम मोल भी ले रही है, या मांग भी रही है, क्योंकि मोदी जी की छत्र छाया में, मोदी जी की सरपरस्ती में उनकी राजनीति या उनकी सरकार नहीं चल रही है, चाहे पंजाब हो चाहे राजस्थान हो।
लेकिन यहां हश्र देखिए कि यूपी सरकार चू नहीं कर सकती है, एमपी सरकार चू नहीं कर सकती है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वैक्सीन की किल्लत झेलते हुए भी सार्वजनिक तौर पर मान नहीं सकते कि वैक्सीनेशन की रफ्तार ने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, और दूसरी बात, उन सब से सवाल पूछने के लिए दर्जनों, 50 चैनल, सैकड़ों एंकर, सैकड़ों नामचीन चेहरे कम है क्या? तो कुछ सवाल मोदी जी और योगी जी से भी पूछा जाना चाहिए ना। जो सवाल वो सब लोग नहीं पूछते, तो वो कुछ जिम्मेदारी हमें उठाने दीजिए। बाकी के लिए कमी नहीं है सवाल पूछने वालों के लिए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर चुनौती के साथ कि अब भी 12 तारीख ही हुए हैं, जुलाई में अभी वक्त बाकी है 18 दिन। इस 18 दिन में ही योगी अगर करके दिखा दे, मैं तो कहता हूँ 10 दिन, यूपी में 10 दिन भी योगी आदित्यनाथ की सरकार महा वैक्सीनेशन के ड्राइव को, 10 लाख प्रति दिन के वैक्सीन के टारगेट को पूरा करके दिखाए तो भी सलाम करूंगा। टारगेट तो 3 महीने का था, 10 दिन करके दिखा दें। और नहीं तो कहें कि वैक्सीन की किल्लत है, वरना एक कमजोर मुख्यमंत्री मोदी के सरपरस्ती में योगी अगर इतने लाचार हो जाए कि बोल न पाए तो क्या कहा जाए। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन की चिंता है। और ये भी आपको साथ में बता दें, वैक्सीन ज़रूर लें। तमाम तरह की अफवाह, तमाम तरह की बातें, उन सब पर गौर मत करें। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन के कई 2 वैक्सीन भारत में बनने वाली वैक्सीन, हालांकि एक सीरम इंस्टीट्यूट जो बना रहा है वो ऑस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड का फार्मूला है, दूसरा भारत बायोटेक हैदराबाद, और तीसरी स्पुतनिक मिल रही है। आने वाले समय में कुछ और वैक्सीन आएगी, उस पर भी कई वीडियो में बना चुका हूं कि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी। हमने वैक्सीनेशन की शुरुआत, वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की शुरुआत देर से की, दुनिया कहां से कहां गई, तब हम जगे। जब तक जगे तब तक देर हुई, लेकिन अभी भी देर है। लेकिन अगर सरकार उस रफ्तार को हासिल करने की कोशिश करे तो शायद अगले कुछ महीनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार पकड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।